लो फिर और सुन लो। अरे ये साड़ी हमने पिछली बार 800 में खरीदी थी और इस बार बताओ जरा 1200 की दे दी और ये 1260 का बिल भी दे दिया। अरे शांति जी, साड़ी तो 1200 की ही है, लेकिन दुकान पर जो साड़ी बिखेरने का आपने गदर मचाया था ना, 60 रुपए उसके हैं। लो फिर और सुन लो। अरे हमने कौन सा गदर मचाया था? ये तो दुकानदार का फर्ज होता है कि साड़ियों को दिखाए और ये ग्राहक का अधिकार होता है कि वो कहे और दिखाओ और दिखाओ। और फिर हमको कैसे समझ में आएगा अगर ठीक से नहीं देखेंगे तो? जब तक साड़ियों को ऐसे बिखेर बिखेर के ना देखें तब तक कैसे फाइनल करेंगे बताओ? वो तो है, लेकिन इतनी साड़ियाँ देखने के बाद फाइनल आपने सबसे पहले वाली ही की। अरे यही तो हमारी ट्रिक है। जब हमको ये पता चल जाता है ना कि हमको ये साड़ी पसंद है तो हम उसके पैसे नहीं पूछते हैं। इससे दुकानदार को ये समझ में आ जाता है कि ये वाली साड़ी समझ में आ गई है, अब इसके पैसे बढ़ाने हैं, समझे? अच्छा मतलब आपने सबसे पहले ही पसंद कर ली थी। और ये जो बाद में आप सुनामी लेकर आई हैं वो ऐसे ही। लो फिर और सुन लो। अरे हमारा नाम शांति ऐसे ही थोड़ी है। अरे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। मिश्रा जी, गुब्बारे ले लो, ये देखो कितना मासूम सा बच्चा है। हाँ, कितना मासूम और समझदार है, इतनी सी उम्र में कितनी मेहनत कर रहा है। और एक हमारी औलादें हैं, पैदा होते ही माँ बाप को परेशान करने लगे। अगर ऐसी औलाद हमारी हो जाए तो हमारे तो जन्म जन्मांतर सुधर जाए। कौन बापू? किसका बापू? ये क्या बोल रहे बापू? इतने दिनों से घर नहीं आए तो हमको भूल गए क्या? हाँ मैं गोलू। सच सच बताओ बेटा, कैमरा कहाँ लगा रखा है? इंटरनेट के लिए मजाकिया वीडियो बना रहे हो ना? कैमरा? ये क्या बोल रहे हो बापू? हम कहाँ से कैमरा लगाएंगे? और ये कौन है? अरे दूर से तो बड़ा मासूम सा लग रहा था और इसकी बातें देखो। इतने दिन से कहाँ थे बापू? अम्मा और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन अम्मा? हमारी अम्मा, आपकी धर्म पत्नी। अरे अरे ये कुछ भी बोल रहा है। अरे रिक्शा, रिक्शा। बापू। अरे शांति जी चलिए, अरे चलिए, ये फालतू परेशान कर रहा है। अरे चलिए शांति जी बैठिए। रुको बापू। अरे भाड़ में गए बापू। अरे चलो भैया। अरे अब बापू, बापू। अब हमें क्या पता शांति जी कि वो हमको क्यों बापू बापू कहकर बुला रहा था। क्या हमारे पापा को किसी और ने बापू कह के पुकारा? अभी जाके पकड़ के लाते हैं और उससे टिम्बकटू बुलवाते हैं। अरे तुम चुप रहो, पहले हमको बात करने दो। मिश्रा जी, हमको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि पूरे बाजार में इतने सारे लोग थे लेकिन उसने तुमको ही क्यों बापू बोला? ऐसा है शांति जी, हम कोई सर्वज्ञानी तो है नहीं कि आंख बंद करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो हमको ऐसा क्यों बोल रहा था। रमेश, तुमको पता चला? अरे तुम्हें जी गुजर गए। बहू, तुम हमारे लिए तौली लाके दे दो, हमको भैंसा को नहीं जाना है। अरे बाबूजी, यहाँ हमारे गुजरने की तैयारी चल रही है और आपको दुबे जी की अंतिम यात्रा में जाने की पड़ी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे रास्ते में एक लड़के ने हमको बापू बापू कह के पकड़ लिया। दुबे जी को भी पकड़ लिया था क्या? हाँ, और जब उनकी बीवी को पता चली तो घर में खूब घमासान हुआ। अरे बीवी तो दौड़ पड़ी तीसरी मंजिल से छलांग लगाने और बेचारे दुबे जी निपट गए। जब बीवी छलांग लगाने के लिए दौड़ी तो उसमें दुबे जी कैसे मर गए? अरे तो वो उसको पकड़ने दौड़े थे ना, अब बीवी के रास्ते में मूड बदल गया, लेकिन दुबे जी की स्पीड इतनी तेज थी कि खुद को रोक ही नहीं पाए और तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े और नीचे गिरते ही बेचारे ऊपर पहुंच गए। हरी बोल। लेकिन बाबूजी, हम उस लड़के को नहीं जानते जो हमको बापू बापू कह रहा था।
हाँ तो बताओ ना, क्यों बोल रहा था तुम्हें ऐसे बापू बापू? हाँ बताओ, क्यों बोला था तुमको? हरी बोल। ये हरी बोल हमारा मतलब है बाबूजी, अगर हमें ये पता होता कि वो हमें ऐसा क्यों बोल रहा था तो हम आपको बता ना देते। हाँ ये भी सही है। बाबूजी, उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल इनसे मिल रही थी। बड़े होकर जब उसकी मूछें निकलेंगी ना तो बिल्कुल मिश्रा जी ही लगेगा। वाह शांति जी वाह, कुछ भी बोल रही हैं। 1 मिनट में आपने उसका भविष्य देख लिया कि वो बड़ा होकर हमारी तरह दिखेगा। लो फिर और सुन लो, हमारी ना बिल्कुल चील की नजर है। जब हमारे मामा जी घर आते थे ना तो हम 2 किलोमीटर दूर से उनका टकला देखकर पहचान जाते थे कि मामा जी आ रहे हैं। और मामी जी को कैसे पहचानती थी? अब हमारी कोई खानदान वालों ने नौकरी नहीं लगा रखी है कि हम सबको पहचानते फिरे। हैं? सही बोल रही है। भाई इसकी कोई नौकरी थोड़ी ना थी। हरी बोल। बाबूजी, हमको कल तक इनसे जवाब चाहिए कि उस बच्चे ने इनको बाबू बाबू क्यों बोला, वरना समझ लेना बहुत कलेश होगा फिर। उस लौंडे को हम ही मिले थे, मार बापू बापू कह के घुस गया हमारे। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है कि वो बच्चा मिश्रा जी का है, तो इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है जिसे हम ऐसे ही रास्ते में छोड़कर चले आए? सच क्या है क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम उस बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम उसे यहाँ लेकर ही आएंगे, हम उसे लेकर ही आएंगे बस। चलो हमारे साथ चलो। हाँ हाँ चलिए, लेकिन जाना कहाँ है? उस बच्चे को लेने जिसने तुम्हें बापू कहा। लेकिन उसको हम यहाँ क्यों लाएंगे? क्योंकि हम कह रहे हैं मिश्रा जी। अरे आपके कहने से क्या होता है, ऐसे किसी को उठाकर हम यहाँ ले आएंगे? क्यों? तुम्हें बापू कहा था ना उसने, तो क्यों नहीं लाएंगे हम उसे अपने घर में? आप कुछ भी कहिए शांति जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कौन करेगा? ऐसा है मिश्रा जी, हमें बिल्कुल गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले कि हम अपनी बिंदी बदल लें। आप बिंदी बदलिए चाहे जो करिए, हम बच्चे को लेने नहीं जाएंगे। तो ठीक है फिर, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। शांति जी शांति रखिए, आप घर मत छोड़िए। आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। चलिए। चलो। न जाने किसका बच्चा है, कौन बच्चा है।
साथ में बिस्किट भी दे देना। ऐसे क्या घूर रहे हो? बहुत दिनों बाद ऐसा दूध पिया है तो 2 ग्लास पीना पड़ेगा कि नहीं? वैसे बापू किधर हैं? वो नहा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, बापू ने घर बड़ा अच्छा बनाया है। क्या बापू बापू कर रहा है? ऐसा कान मरोड़ेंगे ना कि सीधा जाकर टिम्बकटू रुकोगे। पूजा बेटा ऐसे बात नहीं करते। ये पूजा है। हाथ मिला बेटा, हाथ मिला। हेलो, अभी नाम बताना है क्या? बता दो। वैसे तो हमारा नाम मुकेश है, लेकिन प्यार से हमको लोग गोलू बुलाते हैं। गोलू। बापू आ गए, बापू आ गए। क्या बापू, हमें कितना छोटे से घर में का और आप इतने अच्छे से घर में रह रहे हो। देखो, ज्यादा बापू बापू ना करो, हम कोई तुम्हारे बापू बापू नहीं है, समझे? क्या बापू, अम्मा से हुई लड़ाई का बदला हमसे क्यों ले रहे हो? हम थोड़ी लड़ाई किए थे आपसे। वैसे कहाँ है तुम्हारी अम्मा? अम्मा तो कल दूसरे शहर में गई थी कल बापू को ढूंढने, लेकिन रात तक आई नहीं। हम लोग इधर बाजार में गुब्बारे बेचते हैं। गुड्डू, आदि, पूजा, ये देखो तुम्हारे लिए गुब्बारे। तो अब पता चला मिश्रा जी, तुम बच्चों के लिए इतने गुब्बारे कहाँ से लाते थे? कहाँ से क्या लाते थे? खरीद कर लाते थे। तो अपना नुकसान कौन करता है? अपना नुकसान? लो फिर और सुन लो। अरे जब बीवी को पैसे नहीं दोगे तो नुकसान तो उसका होगा ही ना, और उसका नुकसान तुम्हारा नुकसान हुआ। अरे अब जब तुम सब मान ही चुकी हो तो ठीक है, जो तुमको ठीक लगे वो बोलो। बापू, वो अम्मा को बुला लो घर, बोलो कि हम गोलू के साथ हैं। हम क्यों बुला ले? आप नहीं बुलाओगे तो कौन बुलाएगा बापू? जब आप मिल गए हो तो आपका ढूंढने का क्या मतलब? अरे तो तुम फोन कर ले हमारे बापू। हमें अम्मा का नंबर याद ही नहीं है। देखो, ये नाटक तुम्हारा ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बता रहे हैं। ये बापू को क्या हो गया है? घर में तो अम्मा को कमला कमला करते फिरते हैं, यहाँ तो पहचान ही नहीं रहे। अब तुम बचने की कितनी भी कोशिश कर लो मिश्रा जी, लेकिन सच्चाई तो हम सामने लाकर ही रहेंगे। एक गिलास दूध और। अरे कुछ तो शर्म करी होती नालायक। पता, वो गुब्बारा बेचने वाली से चक्कर चला लिया। अरे कुछ तो सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे कि मास्टर जी के लड़के ने गुब्बारे वाली को पटा लिया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बाबूजी, आप तो कम से कम हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो उसके गले में जो लॉकेट है उसमें तुम्हारे साथ वाली फोटो कैसे है? हमारी फोटो? हाँ। कैसे बात कर रहे हैं बाबूजी? अच्छा, ये देखो। ये कैसे हो सकता है? ये हम हैं ही नहीं। अच्छा, हाँ बाबूजी। बाबूजी कौन? क्या? अगर ये तुम नहीं हो तो हम भी बाबूजी नहीं है, हम शशि कपूर हैं। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, साफ पता चलता है ये तुम्हारा लड़का है। हरी बोल, हरी बोल। अरे क्यों किया तुमने ऐसा करम? हमारी समझ में नहीं आ रहा, आपको समझाएं तो कैसे समझाएं? अब तो इसमें मिर्जा ही कुछ कर सकता है। इसमें इतना हंसने की क्या बात है सकीना भाभी? हमने मिर्जा के बारे में पूछा है, किसी जोकर के बारे में नहीं। हालांकि किसी जोकर से कम भी नहीं है वो। मियाँ के बारे में? अब मियाँ तो अलीगढ़ गए हैं ना 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, कब गए? कल ही हमें पता चला। आप जानते हैं उनके गांव में ना उनके मामा जी हैं, उनकी बुआ जी की मामी जी की लड़की की ना बकरी बीमार हो गई है, बस उसे ही देखने गए हैं मियाँ। बकरी को देखने गांव गए हैं? भाईजान, बकरी वो आपके और हमारे लिए है। मियाँ तो उन्हें अम्मी जान कहकर पुकारते हैं। कह रहे थे कि उनका दूध पीकर ही वो बड़े हुए हैं। वैसे आपको कुछ काम था उनसे? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे।
अब क्या करें? किसका क्या करें? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। मिर्जा ही हमें इस झमेले से निकाल सकता था, उसे भी अभी ही जाना था। वैसे भाईजान एक बात पूछे, वो जो बच्चा है वो क्या मेहमान आया हुआ है कोई? कौन बच्चा? वो जो अभी यहीं खेल रहा था। अच्छा वो बच्चा सड़क पे भटक रहा था, शांति जी गई थी बाहर तो उसे घर ले आई। अच्छा, हाँ। वाह, शांति भाभी भी क्या नेक दिल है। ये कौन है? ये हमारा नया भाई। क्या? हाँ, हमको भी कल ही पता चला कि हमारी एक मम्मी और भी हैं। बेटा वो मम्मी नहीं, आंटी होंगी। लो फिर और सुन लो सकीना, हमारी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जब हमारी शादी चंदू हलवाई के बेटे लच्छू से होते होते रह गई। आज हम भी कितने बड़े घर में राज कर रहे होते, लेकिन हमारी किस्मत तो इनके साथ लिखी थी और देखो हमें ये दिन देखना पड़ गया। आज शादी के इतने सालों बाद हमें पता चला कि इनकी एक औलाद और भी है। अब इसमें इतना हंसने की क्या बात है? भाभी हम तो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि आपको अब जाके पता चला कि आपकी इतनी बड़ी औलाद है। सोचो जरा सकीना, हमने कितना कंट्रोल रखा है, तब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। तुम्हारा क्या होगा? हमारा मतलब ये नवाब लोग तो शौकीन होते ही हैं। कल पता चला तुम्हारे अलावा 3 और भी हैं। वैसे मिर्जा भाईजान से पिछली बार कब बात हुई थी? मियाँ तो कल सुबह ही गए हैं ना, लेकिन हम जब से उनका फोन लगा रहे हैं नेटवर्क के बाहर आ रहा है। बस ऐसा ही होता है सकीना, पहले ये लोग नेटवर्क से बाहर जाते हैं और फिर कंट्रोल से। हम तो लुट गए सकीना, तुम अपना ख्याल रखना। ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है। पूरे लखनऊ में ये खबर तो तहलका मचा देगी। अरे बहुत बहुत दिल से बधाई मिश्रा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मिश्रा जी। भाई पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया आपने। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन किस बात की शुभकामनाएं? किस बात की शुभकामनाएं? अबे लौंडा बनाना किसी और को। जो नया भतीजा आया है हमारा, उसके लिए शाम को खिलाइए हम लोगों को कढ़ी चावल घर बुला के, और भी मंगाइए पौआ भर रबड़ी। हमारा तो मन कर रहा है कि अभी 2-2 गुलाब जामुन मंगाकर आप लोगों को खिला दें, जहर डालकर। जहर डाल के? हाँ, ताकि आप लोगों की मिठाई खाने की और हमारी आप लोगों को जहर देने की इच्छा पूरी हो जाए। अरे सच जान लिया करो, उसके बाद मुंह खोला करो। अरे वो लौंडा हमको बापू बापू कह रहा है, लेकिन हमने उसको अपनी औलाद होने का दर्जा नहीं दिया। नहीं दिया है तो देख पड़ी, राजी खुशी दे दो तो ठीक, नहीं तो मीडिया धर के इतना छाप देगी मिश्रा पान भंडार, तब दोगे। क्यों देना पड़ेगा? रास्ते चलते कोई भी लौंडा तुमको पकड़ के बापू बापू करने लगे तो तुम उसको अपनी औलाद मान लोगे? बिल्कुल मान लेंगे, खुशी मन से मान लेंगे। क्या? अबे और क्या, लौंडा जब होगा तो कहीं ना कहीं तो अम्मा भी उसकी होंगी, मौसी और मामी भी होंगी, लेकिन कब होंगी इसमें कब लिखा होगा कि हमको कोई बापू बापू कहे? चच्चू परेशान ना हो, अब इस जन्म में तो नहीं कहेगा, अगले जन्म में देखना। मिश्रा जी, हमारी तो बचपने से एक तमन्ना रही है कि कोई हमको बापू बापू कह के बुलाए। दिनक दिन था, दिनक दिन था, दिनक दिन था। ये क्या है बे? मिश्रा जी बधाई हो बधाई, आज तो आपको हम दोनों को पार्टी देनी पड़ेगी। मतलब डायरेक्ट
कितना बड़ा बेटा। वाह। और एक जलेबी। अरे मिश्रा जी एक बात बताएं, आपने तो लावारिस पिक्चर वाले अमजद खान को भी पछाड़ दिया। उनके भी जब देखो अमिताभ बच्चन इतने बड़े हुए गए ना, तब उनका सुध आई कि उन्नाव जिले में भी एक बेटा है उनके। मिश्रा जी, हमने तो ये खबर जैसे ही सुनी, अरे हमारे कान से धुआं निकलने लगा। हमने कहा बताओ हमारे मिश्रा जी ने ऐसा वैसा कांड किया। देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो हमारी औलाद नहीं है, समझे? ऐसा है मिश्रा, अब हमको कहानी ना समझाओ भाई, बहुत बड़े शिकारी निकले हैं। अबे वो सब छोड़ो, हमको जरा ये समझाओ प्यार से, फ्रेश माइंड से, कि भौजाई की तरफ से हरी झंडी थी कि तुम मरे जा रहे थे? कैसे मिली, कहाँ मिली, कब मिली, पूरी बात विस्तार से समझाओ हमको।